तो चलिए दोस्तों, रियल नंबर को शुरू करते हैं। देखिए, रियल नंबर मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया भी कि कोई भी नंबर जैसे -1, -2, -3 बहुत दूर तक ले जाइए, या 0, 1, 2, 3, और मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 1/2 रख दिया, 2/1 रख दिया, और 1/√3 रख दिया, या √3, √5। इस तरह का जितना भी, कहने का मतलब ये है कि आपने जितना भी नंबर देखा है आज तक ज़िंदगी भर में, उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। सिंपल सा बात है, ठीक है। रियल नंबर में सारा का सारा नंबर होता है, ठीक है ना। तो भाई इसमें भी हम लोग को बहुत सारा डिपार्टमेंट पढ़ना है। तो पहला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा होल नंबर है, ठीक है। देखिए, होल नंबर किसको कहते हैं? होल नंबर नाम ही से पता चल रहा है, यानी कि सारा का सारा नंबर, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि चलते जाएगा कहाँ तक? नेचुरल नंबर तक। यानी कि n को हम लोग नेचुरल नंबर से डेनोट कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। ये n और डॉट जो है वो नंबर है दोस्तों, कन्फ्यूज़न मत होइएगा, आगे समझ में। अब हम लोग आते हैं नेचुरल नंबर पर कि भाई नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है। तो नेचुरल नंबर मतलब वो होता है जो 1 से शुरू हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलते जाएगा कहाँ तक? n तक। यानी कि आप जितना भी ले लीजिए, करोड़ भी ले लीजिएगा ना, तो वहाँ तक भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि करोड़ भी जो है वो नेचुरल नंबर होता है। आगे समझ में दोस्तों। चलिए, जिसको आप गिन सकते हैं, चलिए अब देखिए, इसमें हम लोग को रैशनल नंबर भी, देखिए रैशनल नंबर के लिए एकदम डिटेलिंग वीडियोस बना देंगे, क्योंकि अभी ये 1.1 एक्सरसाइज में अभी आपको पढ़ना नहीं है दोस्तों, इसीलिए, क्योंकि उसके बारे में अगर हम बताएंगे तो 10-15 मिनट का वीडियोस एक्स्ट्रा बन जाएगा। तो 1.3 में उसका जब आएगा पारी, तब हम आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है। बहुत लोगों को उस पर कन्फ्यूज़न होता है, और वो आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं, थोड़ा सा के लिए डिटेलिंग वीडियोस आएगा, ठीक है। रैशनल नंबर उसको कहते हैं जो आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। p/q के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, मतलब कि भाई अगर 2 लिखे तो 2 जो है वो भी एक तरह से रैशनल नंबर है। तो आप बोलिए कि सर ये डिनोमिनेटर में तो नहीं लिखा हुआ है कुछ भी, तो आप जानते हैं ना दोस्तों कि इसके नीचे भी 1 रहता है ना 1। तो ये अब हो गया ना p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब शर्त ये है रैशनल नंबर में कि q जो है वो 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा, 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। यानी कि q जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि नियम ये है मैथमेटिक्स का कि अगर आप x/0 करते हैं तो इसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इन्फिनिटी कहते हैं। अगर आप ऊपर 0/x लिखते हैं तो इसको आप 0 कहते हैं। तो हमने ये वाला क्यों बताया? हमने इसलिए ये वाला बात बताया क्योंकि जो p है दोस्तों, p वो क्या है कि आप 0 लिख सकते हैं, बट लिख दीजिए, बट p = 0 आप लिख सकते हैं, लेकिन q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर आपको रैशनल नंबर जानना है तो बहुत सारा नंबर होता है, बहुत सारा नंबर, रूट का भी होता है, फ्रैक्शन भी होता है, और इधर सिंपल नंबर भी होता है, ठीक है। तो आपको देख के बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरैशनल है। आया समझ में? तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो x के जगह पर आप 1 2 3 4, x के जगह पर आप 1 2 3 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 0 भी एक तरह का रैशनल नंबर है। 1 2 3 4 5 6 ये तो रैशनल नंबर है ही, 0 भी है, ठीक है। आगे समझ में। अब आते हैं हम लोग इरैशनल पर कि भाई इरैशनल क्या होता है। ये दोस्तों हम ऐसे ही छोटा सा एक एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है ना, डिटेलिंग वीडियोस आएगा। इरैशनल नंबर उसको कहते हैं जिसको आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने पाई रख दिया, ठीक है। अब देखिए पाई का जो वैल्यू है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे कि 22/7 उसको हम लोग कहते हैं ना। अब ये कन्फर्म नहीं है कि इसको 22/7 ही कहते हैं, लेकिन हम लोग मानते हुए आ रहे हैं बचपन से। अब आप 22/7 को अगर आप डिवाइड करिएगा
तो आपके पास बहुत सारा नंबर आ जाएगा, 3.1426792, मतलब चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो है दोस्तों चलते जा रहा है, एक्यूरेट वैल्यू निकल ही नहीं रहा है, ये ख़त्म कहीं हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जब आपको रैशनल और इरेशनल बताएंगे उसमें अच्छे से बता देंगे। ठीक है, आगे समझ में दोस्तों। तो इस तरह का है। अगर सपोज डैट आपको देखे होंगे कि एग्ज़ाम में पूछता होगा कि √3 जो है इरेशनल है, कैसे शो करिए। तो देखिए √3 का जो वैल्यू है अगर आप फाइंड करिएगा तो आपके पास 1.732156 चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका भी हम एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यही सब नंबर है, यही सब नंबर है इरेशनल नंबर। ठीक है ना, जिसका आप वैल्यू एकदम परफेक्ट ना निकाल पाएँ उसी को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। आ गया ना समझ में? रैशनल नंबर तो एक तरह से इजी था और इरेशनल नंबर और उससे ज़्यादा इजी था। ठीक है, जिसका आप परफेक्ट वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। अब इसका वैल्यू कैसे निकलेगा उसका भी हम वीडियोस बना देंगे उसी वीडियोस में, जब 1.3 का बनेगा ना तब। ठीक है, तो √3, √5, √2 ये सब क्या है दोस्तों? आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, या 5 भी हो गया, 5 को भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, तो कुछ कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही इजी है। ठीक है ना, इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ना है। थ्योरम देख रहे हैं ना। अब क्या होता है इस थ्योरम में हम आपको बतला रहे हैं अच्छे से। ठीक है ना, सबका स्टेप बाय स्टेप है, हम सब आपको बतलाएंगे। जब जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे सब आपको बतला देंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ। तो देखिए HCF का नाम सुनते ही बहुत ही मन में सोचते होंगे कि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, लेकिन शर्त यहाँ पर ये है ना कि आपको इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस पर ना जाते हुए हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। आपका एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और ये सब क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। फिर आप एग्जाम्पल बना लीजिएगा आराम से, क्योंकि ये समझ लीजिएगा तो एग्जाम्पल भी आपका बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला तो कुछ तो जानना जरूरी है कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कैसे होता है। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। देखिए यूक्लिड डिवीज़न यानी कि डिवीज़न का मतलब डिवाइड करने का यहाँ पर बात हो रहा है। ठीक है, तो कैसे होगा डिवाइड? देखिएगा डिविडेंट नियम है, सुन लीजिए ध्यान से। डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ तो जानते होंगे कि डिवाइड किसको कहते हैं। नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे यहाँ पर जो आएगा दोस्तों, यहाँ पर ये आएगा डिवाइज़र। ठीक है, यानी कि ये जो डिवाइज़र है यहाँ पर आएगा। ओके, दिख रहा है अच्छे से? यहाँ पर जो है ये डिविडेंड आएगा, डिविडेंड। एकदम आराम से उसका बेस को समझिए। और क्वोशिएंट कहाँ आएगा? क्वोशिएंट यहाँ आता है, पता ही है, बचपन में पढ़े ही हैं, लेकिन मेरा मतलब कि हम इसको अच्छे से समझाना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर रिमाइंडर से नाम ही से पता चल रहा है यानी कि बचा हुआ है। ठीक है, चलिए कुछ दिक्कत? ये नियम को आप माइंड में याद कर लीजिए और आपको पता होगा, बहुत इजी है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है 135 एंड 225। ठीक है, पहला क्वेश्चन 135 एंड 225। ठीक है ना, तो कैसे डिवाइड करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो नियम ध्यान से सुनिए। नियम ये है कि जो बड़ा वाला रहेगा वो कहाँ हरदम रहेगा? यहाँ पर।
और जो सबसे छोटा वाला रहेगा यानी कि ये आपका सबसे छोटा वाला रहेगा, ठीक है, लिख देते हैं छोटा वाला और ये बड़ा वाला, बस यही चीज़ जाना है। फिर तो ये ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ये भी ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में दोस्तों। देखिए किस तरह से करना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 225 जो है वो बड़ा है ना 135 से, तो ये एरो इधर मुड़ जाएगा, यानी कि जो छोटा रहता है जिसमें, यानी कि 135 छोटा है तो उसके तरफ एरो यहाँ पर मुड़ जाएगा। तो इस तरह से आप डिवाइड करिए 225 यानी कि बड़ा वाला हम यहाँ पर लिख दिए और 135 को यहाँ लिखिए। और देख रहे हैं कि 2 बार में जो है नहीं हो पाएगा क्योंकि फिर उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि 1 बार में अगर करेंगे तो हो जाएगा। 135 हुआ। अब ये 5 में से 5 नॉर्मली घटा दीजिए, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 3 घटाइएगा तो 9 होता है। फिर ये तो कैरी लिया था ना, इससे कैरी लिया था तो 1 हो गया था। ये 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया, ठीक है ना। एकदम आराम से समझिएगा। आपको क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था, 225 ना था, तो 225 इज इक्वल टू, यानी कि किसके अनुसार लिख रहे हैं, इसके अनुसार लिख रहे हैं, डिविडेंट यानी कि बड़ा वाला 225 इज इक्वल टू डिवाइज़र यानी कि ये कितना था 135 ना, 135 इंटू क्वेश्चन कितना निकला है 1 प्लस रिमाइंडर 90, ठीक है। ये आपका आ गया। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, 135 तो होगा ही, 135 प्लस 90 करते हैं आप तो आ जाएगा आप वापस अपने पोजीशन पर, यानी कि 225, और इसको भी ऐड करिएगा तो 225, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। नियम ये है यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम का कि भाई आपको कैसे भी करके रिमाइंडर जो है वो 0 लाना है। जब तक 0 नहीं आएगा आपको उसको डिवाइड करते रहना है, ठीक है, जब तक वो 0 ना आ जाए, जब तक वो 0 नहीं आ जाए, ठीक है ना। तो देख रहे हैं दोस्तों कि 135 इंटू 1 प्लस 90 आ गया हमारे पास। तो अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या करना है। अब हम लोग करेंगे क्या कि 135 अब इसके जगह पर आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, 135 अब बन जाएगा क्या, डिविडेंट, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम कर रहे हैं। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो बाकी क्वेश्चन एकदम आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो 135 को अब डिवाइड क्या चीज़ से करेंगे दोस्तों, अब हम लोग डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, ठीक है। रिमाइंडर से याद रखिएगा, रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड करेंगे, ओके। आगे समझ में, नियम समझ में आ गया। और आप देख भी रहे हैं कि 225 जो है वो क्या है, वो बड़ा था ना 135 से, अब 135 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 90 से। तो आप आराम से आप क्या करिए कि 90 से अब डिवाइड करेंगे 135 में, तो देख रहे हैं 1 बार में ही जाएगा, और यहाँ से घटाए तो 5 हो गया, और यहाँ से घटाए तो 13 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4, ओके। आगे समझ में। तो हमने देखा कि फिर यहाँ पर बच गया कुछ ना कुछ, तो 90 इंटू 1 प्लस 45, ठीक है। अब आप इसको ऐड भी करिएगा तो 135 के बराबर आ जाएगा। तो हमने देखा कि अभी तक हमारा 0 नहीं आया रिमाइंडर में, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 90 और 45 में खेलेंगे। जैसे हम लोग 135 और 90 में खेले थे ना, अब हम लोग 90 और 45 में खेलेंगे। तो 90 हो जाएगा आपका क्या, डिविडेंट, और डिविज़र हो जाएगा कौन, 45, रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 45। अब देखिए 45 2 जा 90 होता है, जानते ही होंगे, तो 90 लिख दीजिए और इसको आप काट दीजिए। तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 90 इज इक्वल टू क्या लिखे थे, 45 इंटू 2, 45 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब हमारे पास तो 0 आ गया ना, तो देखिए अब इसको आप मल्टीप्लाई भी करेगा तो 90 के बराबर आ जाएगा, कोई दिक्कत दोस्तों। अब क्या है ना कि जो भी यहाँ पर जो भी आप डिवाइज़र के जगह पर देखिएगा जो 0 आ जाएगा ना, जहाँ पर जो लाइन पर 0 आएगा उस लाइन को आपको चेक करना है कि जो डिवाइज़र का जो वैल्यू था वो कितना था, यानी कि डिवाइज़र का वैल्यू कितना था, तो 45 था। इसी को हम लोग HCF कहेंगे। HCF का मतलब
कि यहाँ पर जो डिवाइज़र का जहाँ पर वैल्यू आया है ना, और रिमाइंडर 0 होना चाहिए, याद रखिएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए कंफर्म, तभी आप कह सकते हैं कि 45 जो है वो HCF है। ठीक है, अभी और सवाल जब बनाएंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखिएगा आप कि जब भाई HCF था, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 135 एंड 225, यही ना क्वेश्चन था दोस्तों, इज हो जाएगा कितना 45। ठीक है, 45 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हम लोग समझ गए होंगे कुछ 196 एंड 38220। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 38220 बहुत बड़ा है ना 196 से, तो 196 जो है वो डिवाइड हो, मतलब कि यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, पता ही होगा आप कैसे कैसे करना है। चलिए, बड़ा इजी है। तो 196 से हम लोग को अब इसमें डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड जैसे ही करिएगा तो देख रहे हैं कि अगर 2 बार में चलते हैं तो 382 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, आप डिवाइड करके देखिएगा। तो हम इसको 1 बार में चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 12 में से 6 को घटाइएगा तो हो जाएगा 6, और इधर से कैरी लिया था तो ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 को घटाते हैं आप, 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, 8 हो जाएगा। ठीक है, घटा के देख लीजिएगा। और इसको कैरी दिया था ना, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ओके, अब इसको जो है यानी कि 2 को यहाँ उतार देना है। आगे समझ में, यानी कि 1862 हमारे पास आ गया है। अब हम लोग सबसे हाईएस्ट यानी कि सोचे हैं कि कितना नंबर में आना चाहिए, तो देख रहे हैं 1862 है तो 9 बार में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 196 इंटू 9, 9 6 जा 54, 9 9 जा 81 और 86 हो गया, 9 1 जा 9 और 9 और 8 हो जाएगा आपका 17, तो 1764। ठीक है, आगे समझ में। अब 12 में से 4 को घटाइए तो हो जाएगा 8, और इसमें से 15 हो जाएगा ना, 15 में से 6 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9। ठीक है, और फिर क्या करेंगे कि 7 हो अब ये आपका 7 हो जाएगा। 7 में से 7 घटाइएगा तो 0, 1 में से 1 को घटाइएगा तो 0। अब ये 0 जो बचा हुआ है वो आपका अब यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अब कितना बार में चला जाए, तो 196 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका 980 आता है। देख लीजिए, 5 6 जा 30, 9 5 जा 45 और 9, हाँ देखिए आ गया ना दोस्तों। तो लिख दीजिए 5980, तो हमने ये आ गया, एक ही बार में आ गया, इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। तो लिख दीजिए कि 38220 इज इक्वल टू होगा 196 इंटू 195 और प्लस एक मात्र रिमाइंडर रहता है यानी कि 0। ठीक है, आगे सन में तो हमने आपको बताया था ना कि जो भी लाइन में जो है रिमाइंडर 0 है और उसका जो क्या नाम है डिवाइज़र जो है वो आ जाए कितना, उसी के बराबर HCF होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 196 है वो आपका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो लिख दीजिएगा ऐसे, HCF of 196 and 38220 is 196। आगे समझ में दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 867 और 255। ठीक है, थर्ड नंबर 867 एंड 255। हाँ ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 867 जो है वो बड़ा है किससे, 255 से। तो अब चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 255 867। तो देखना यह है कि कितना बार में इसको भेजा जाए, बहुत ही ईजी, आराम से बन जाएगा। तो 3 बार में, तो 3 बार में करिए। तो यहाँ पर रफ कर रहे हैं ना, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16 और यहाँ पर 3 2 जा 6 7, तो ये आपका हो गया 765।
अब इसमें से घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, इसमें से 0 और इसमें से 1। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है। चलिए अब देख रहे हैं इससे ज़्यादा हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ लिख दीजिए 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर यानी कि 102। अभी हमारे पास 0 नहीं आया है तो फिर से करना पड़ेगा। किसको किसको करेंगे अब यानी कि 255 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से 102 से, तो 255 अब यहाँ पर डिवाइड होगा 255, ठीक है। इसी तरह से एग्ज़ाम में बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 102 तो देख रहे हैं कि 2 बार में अगर इसको हम भेजेंगे तो हो जाएगा काम, ठीक है ना। तो 2 बार में भेजते हैं तो इसका 2 बार में हो जाएगा 204, ठीक है। 1 हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा 5, 51 हो गया। तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर आया हमारे पास 51, ठीक है। अभी भी हमारे पास यहाँ पर 0 नहीं आया है, तो फिर से अब हमको करना पड़ेगा 102 और 51 में। तो चलिए करते हैं। तो 102 51, तो ऐसे ही पता चल रहा है, बहुत सिंपल सा दोस्तों कि 51 इंटू 2 करिएगा तो 102 हो जाएगा और इसको काट दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 102 इंटू सॉरी इज इक्वल टू क्या आया 51 इंटू 2 और रिमाइंडर 0। तो ये लाइन जो है हमारे पास आ चुका है। तो HCF आप बता दीजिएगा डायरेक्ट कि 51 जो है वो HCF है। बहुत सिंपल सा था। तो लिख दीजिए कि HCF ऑफ जो भी क्वेश्चन है 867 एंड 255, 867 एंड 255 इज़ 51। 51 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आपको प्रूव करना है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप यहाँ पर प्रूव करिए कि कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ठीक है, किसके फॉर्म में 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। और क्यों यहाँ पर आपको गिवन दे दिया गया है कि एक तरह का इंटीजर है, ठीक है ना। तो इसको कैसे बनाइएगा आप, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग लगाते हैं और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का बात किया जा रहा है, ठीक है। एनी, तो ऐसा करिए कि सबसे पहले इसको मान लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। आगे समझ में। तो ए क्यों मान रहे हैं और यहाँ पर आप मान लीजिए b इज इक्वल टू 6। अब आप बोलिएगा कि a कहाँ से आ गया, b कहाँ से आ गया और 6 कहाँ से आ गया। तो देखिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा में नियम ये है, आप पढ़े भी हैं, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया भी था, क्या था कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। याद करिए, जैसे कि 135 और 225 को हम लोग क्या किए थे, डिवाइड किए थे ना, यानी कि 135 को इधर लिखे थे और 225 को इधर लिखे थे, फिर यहाँ पर क्वेश्चन था, फिर नीचे रिमाइंडर था, याद करिए। तो इसी के फॉर्म में लिखा हुआ था ना दोस्तों, याद है, मल्टीप्लाई हो रहा था, ठीक है ना। तो इस तरह से जो रिमाइंडर आ रहा था इस तरह का, तो इस फॉर्म में लिखना है। और जो ए है वो हमको नहीं पता है और बी हमको पता है कि 6 है, ठीक है। कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन देख रहे हैं 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3, ये एक तरह का क्या है, बी क्यू है। बी क्यू प्लस क्या है ये, आर, यानी कि आर का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 भी है, 3 भी है और 5 भी है, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 1 3 5 आ रहा है, वही प्रूव करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। और नियम क्या है इसके साथ कि जो रिमाइंडर है वो बड़ा होता है 0 से या तो फिर बराबर होगा।
रिमाइंडर जो है या तो 0 ही ना होगा, माइनस में तो आएगा नहीं, या तो उससे बड़ा होगा। 1 2 3 4 5 6 आगे समझ में। यानी कि आप कह सकते हैं रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, जहाँ तक लिमिट होगा वहाँ तक क्वेश्चन के हिसाब से आप दीजिएगा, ठीक है। और रिमाइंडर से भी बड़ा होता है कौन, बी। आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी था हम आपको दिखला रहे, रुकिए। देखिए यहाँ पर आप देखे होंगे कि इस तरह का है ना, यानी कि ये क्या है दोस्तों, ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, क्यू है, और ये रिमाइंडर। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, उसी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिखलाना था, यही चीज़ दिखलाना था ना कि जो बी है वो हर समय हर दम रिमाइंडर से वो बड़ा होता है। देख लीजिए यहाँ पर कि जो बी है वो रिमाइंडर से देखिए बड़ा है ना, बी 135 है तो रिमाइंडर जो है वो 90 है। और इसमें भी देखिए बी जो है अगर 90 है तो रिमाइंडर 45 है, और यहाँ पर बी अगर 45 है तो रिमाइंडर 0 है। तो इससे आप पता लग गया होगा कि बी जो है हर दम आर से बड़ा होगा, ठीक है ना। और आर जो है या तो 0 के बराबर होगा या तो 0 से बड़ा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी था, फिर तो आप सब समझ जाएंगे आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ़ बी इज़ इक्वल टू 6 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है 6Q प्लस आर के फॉर्म में हमने लिख दिया, और यहाँ पर भी वही चीज़ लिख दीजिए, दोहरा करके लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, बनाते बनाते आपके माइंड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आर का जो रिमाइंडर है, यानी कि रिमाइंडर का वैल्यू कितना होगा वो आपको जानना पड़ेगा। तो कैसे जानिएगा रिमाइंडर का वैल्यू, तो अभी हमने आपको बतलाया था कि रिमाइंडर जो है वो हर दम छोटा होगा किससे, बी से। तो बी का वैल्यू आपके पास 6 है, ध्यान से सुनिए, बी का वैल्यू आपके पास 6 है, तो 6 से कम ही ना होगा। यानी कि क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 हो सकता है। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि 6 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बराबर है ही नहीं, आर के बराबर बी नहीं ना है, तो कभी भी रिमाइंडर जो है वो बी से छोटा होगा, और बी आपके पास 6, तो 0 से लेकर के 5 ही तक उसका लिमिट रहेगा, ओके। आगे समझ में। चलिए अब आपको क्या करना है कि आराम से सबको बैठाना है वैल्यू, और देखना है कि कौन से केस में हमारे पास जो ये वैल्यू दिया गया है 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 आ रहा है, वही प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं आराम से, बहुत इजी क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू हमने लिया, अब यहाँ पर 6Q हमने लिख दिया एकदम आराम से, 6Q हमने लिख दिया, और r के जगह पर एक बार हमने 0 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर और लिख दिया, और फिर इसके बाद a इज इक्वल टू 6Q प्लस 1, कोई दिक्कत। फिर इसी तरह से आगे बढ़े, a इज इक्वल टू 6Q प्लस 2, फिर आगे बढ़े a इज इक्वल टू 6Q प्लस 3, यानी कि सब में हम लोग r के जगह पर वैल्यू बैठा रहे हैं, और a इज इक्वल टू 6Q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6Q प्लस 5, ठीक है। यहाँ तक हमारा वैल्यू बैठेगा। आ गया समझ में दोस्तों। तो अब इसमें से कौन कौन सा वैल्यू मिल रहा है, एक तो आपका 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5 आ रहा है ना, देखिए तो यहाँ पर, और एक यहाँ, देखिए आ गया, ठीक है, इसमें शामिल है। तो लिख दीजिए कि हाँ ये शामिल है, हो जाएगा, प्रूव हो चुका है। तो लिख दीजिए कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, आर हो जाएगा आपका, ऑड का बात किया जा रहा है तो ऑड नंबर आपको पता है ना किस तरह का होता है, 1 3 5 इस तरह का होता है, ओके। तो 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 6Q प्लस 5, ठीक है। तो आप बोलिएगा कि अगर मान लीजिए कि Q के जगह पर हम दूसरा नंबर रख देते, शायद 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर रख देते, तो क्या ऑड आता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। नियम ये है कि अगर आप इवन को
इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिएगा तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, वैल्यू आएगा एंड में, वो इवन ही आएगा। जैसे मान लीजिए 6 का टेबल चलते, कितना भी चलते हैं, 6 3 जा 18, कितना भी करते, 6 1 जा 6, 6 2 12, 6 3 जा 18 और 24, बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए, 6 5 जा 30 हो जाता, 36 हो जाता। तो देख रहे हैं कि जितना भी नंबर हमारे पास आ रहा है वो सब इवन नंबर आ रहा है। आ रहा है ना दोस्तों, आ रहा है ना समझ में। तो आप क्यू के जगह पर कुछ भी रखते ना, यहाँ पर कुछ भी रखते और +1 करते तो वो क्या हो जाता, ऑड हो जाता। ठीक है, आप कुछ भी रखते, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 2 जा 12 रखते और 12 + 1 करते तो कितना हो जाता, 13। और 13 आप जानते हैं कि ऑड नंबर है। और इस पर आप रखिए 6 2 जा 12, 12 + 3 15 हो जाता। अगर इस पर सपोज डैट रखते हैं हम लोग 6 2 जा 12 और 12 + 4 करते तो 16 हो जाता। अब 16 जो है वो इवन नंबर है ना, लेकिन जब क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ऑड नंबर निकालिए, ऑड इंटीजर, तो इसलिए हम लोग इसको और इसको लेंगे। ठीक है, बस यही था, सिंपल सा बात था, बहुत ही सिंपल। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 3रा नंबर क्वेश्चन को एकदम आराम से पढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। क्या कहता है क्वेश्चन कि एक आर्मी है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। ठीक है, तो एक आर्मी की टुकड़ी है, उसमें लगभग 616 मेंबर्स हैं। ठीक है ना, और वो लोग जो है क्या कर रहे हैं, परेड कर रहे हैं। ठीक है, और द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, कॉलम्स का बात किया जा रहा है दोस्तों। देखिए कॉलम्स किसको कहते हैं पता है ना, इस तरह का कॉलम होता है, और रो जानते हैं इस तरह का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है ना, सिंपल सा बात कि आप HCF निकालिए 616 मेंबर्स और 32 मेंबर्स का। ठीक है, आ रहा ना समझ में। देखिए HCF निकालना पड़ेगा आपको। क्यों HCF क्यों निकाल रहे हैं, कैसे पता चला क्वेश्चन में, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है बोल रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम्स बनेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर बताइए। तो मैक्सिमम का बात किया जा रहा है, तो HCF इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आपको हाईएस्ट वैल्यू अगर निकालना है, ठीक है ना, दोनों नंबर के बीच का, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF का यूज करके। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी है। आंसर नंबर 3। सबसे पहले HCF आपको निकालना होगा, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, 616। ओके, और दूसरा जगह है 32 मेंबर्स। ठीक है ना, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकाला ना, कॉलम। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे मार्च, ठीक है। तो क्या करेंगे कि इसमें HCF किसके मदद से निकालना है आपको, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न के मदद से आपको यहाँ पर निकालना है HCF। तो बहुत इजी है, जैसा कि आपने पहला वाला क्वेश्चन को निकाला था उसी तरह से इसमें भी निकाल देना है। देखिए, तो सबसे बड़ा कौन है दोस्तों, 616 है। ठीक है, 32 से बड़ा है, तो 616 यहाँ पर लिख दीजिए, आ गया समझ में। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो किस तरह से बनेगा ये भी लिख दीजिए, इसको लिखना हम भूल गए थे। A = BQ + R, इसके फॉर्म में बनेगा। फिर इसके बाद ये तीसरा स्टेप आएगा, तो इसको 32 से डिवाइड करना है। तो बहुत सिंपल सा है, इसको जैसे ही डिवाइड करिए, 2 बार में तो नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 बार में इसको भेजिएगा तो हो जाएगा 64, 1 बार ही में भेजना पड़ेगा। तो 11 में से 2 घटाइएगा तो 9 हो जाएगा, और 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, और ये जो 6 है यहाँ पर आराम से उतर जाएगा। ठीक है,
32 में अब क्या करना है, हम लोग को आसपास का नंबर खोजना है। तो देख रहे हैं कि 9 3 जा 27, हाँ 9 बार में रखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 288। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 16 में से 8 को घटाइएगा तो हो जाएगा 8। ये तो सिंपल सा था। और ये आपका हो जाएगा 8 में से 8 घटाइएगा तो 0, और 2 में से 2 को भी घटाइएगा तो हो जाएगा 0। ठीक है, तो 616 इज इक्वल टू क्या आया, 32 इंटू 19। बहुत सिंपल सा था, आपने ऐसा बना लिया है। और प्लस 8 कर दीजिए। अभी हमारे पास इस केस में रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग 32 रखेंगे। ठीक है, 32 को अब डिवाइड करेगा कौन, रिमाइंडर। तो 32 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर 8। ठीक है, तो 8 4 जा 32 होता है, 8 4 जा 32, और रिमाइंडर आपके पास 0 है ना। तो 8 जो है वो क्या आ गया दोस्तों, HCF आ गया ना। हमने आपको बताया था ना कि यहाँ पर जो रहेगा उसको हम लोग HCF लिख देंगे। तो लिख दीजिए इस तरह से कि HCF ऑफ 616 एंड 32 इज़ 8। ठीक है, तो 8 क्या है, 8 आपका कॉलम है। ठीक है, 8 कॉलम बन रहा है। तो लिख दीजिएगा द आर्मी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, द आर्मी कैन मार्च इज 8 कॉलम, कॉलम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर। यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो डैट द स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा। आपको पहली बात कि इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करना है और शो करना है, यानी कि प्रूव करना है। शो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी। यहाँ पर देखिए इस तरह का क्वेश्चन मिलता जुलता लग रहा है ना दूसरा नंबर से, लेकिन यहाँ पर कैसा था, पॉजिटिव ऑड था ना। यहाँ पर कोई भी ऑड या इवन जिस तरह का भी। तो एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। m जो है दोस्तों वो क्या है, एक तरह का इंटीजर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। और यहाँ पर हिंट भी दे दिया गया है, ठीक है ना, कि यहाँ पर बोल दिया गया है कि इसको आप स्क्वायर करिएगा। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 4 नंबर, सबसे पहले जैसे कि आपने दूसरा नंबर क्वेश्चन में लेट मान के किया था, उसी तरह से इसमें भी कर लीजिए कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं है। और बी जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं डायरेक्टली लिखा हुआ है कि 3 है ना। देखिए तो ये बी क्यू का फार्मूला लग रहा है ना, बी क्यू प्लस आर, इस तरह से। तो बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, आ गया। तो अब हम लोग को इसमें किस तरह का यूज करना है, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा। लिख दीजिए बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ठीक है, बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो उसका किस तरह से काम होता है, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसके बगल में आप लिख दीजिएगा, इसको लिखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल सा बात है कि आर जो है वो बराबर होता है 0 के, या तो फिर आर जो है 0 से बड़ा होता है, और आर से भी बड़ा होता है कौन, बी। ठीक है, यानी कि ये तो a इज़ इक्वल टू, ए हमें नहीं पता है, b हमें पता है 3 है, 3q, और यहाँ पर r जो है लिख दीजिए। अब r के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखिए b जो है वो कितना है, 3 है, तो आप r के जगह पर 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, यानी कि 0 1 2 रख सकते हैं। 3 नहीं रख सकते हैं, पता है ना क्यों, क्योंकि b खुद 3 है उसका वैल्यू, और आपको b से कम रखना है। r का जो वैल्यू है वो
आपको b से यानी कि 3 से कम रखना है। आ गया समझ में? चलिए इसको भी जस्ट टू जस्ट यहाँ पर उतार दीजिए। चलिए ठीक है, तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएगा? पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r इज इक्वल टू 0, 1, 2। ठीक है, हम 0, 1, 2 तक ही रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं r का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि सब का पारा पारी, जैसे अब हम लोग क्या करेंगे कि r का जो है वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, r का वैल्यू 0 लेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए a इज इक्वल टू, इसके अब जगह पर रख रहे हैं एकदम आराम से, देखिएगा 3q, आराम से 3q रख दीजिए और r के जगह पर 0 रखना है, रख दिया हमने। तो क्या आया हमारे पास? 3q आया। ओके, तो क्या करना है अब यहाँ पर हमको? अब यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन दिया गया है कि क्या करना है आपको? स्क्वायरिंग करना है। देखिए यहाँ, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो स्क्वायर करिए, बोल रहा है ना, नाउ स्क्वायर इच ऑफ दिस एंड सो डैट। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। आगे समझ में? तो इसका जैसे ही आप स्क्वायर करिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और इसका 3 का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब इसको a का स्क्वायर पता है ना, a इंटू ए यानी कि a ही स्क्वायर हो जाएगा और 3q इंटू 3q कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9q स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। आ गया ना समझ में दोस्तों? तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आया है 9q स्क्वायर, वो इस क्वेश्चन में जो है मैच नहीं कर रहा है, कहीं भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिया गया है कि आपको 3m या तो 3m+1 आना चाहिए, तभी आप प्रूफ कर पाइएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर 3m तो लाना ना पड़ेगा, तो हम कैसे लाएंगे दोस्तों? एकदम आराम से देखिएगा। हम अब क्या करेंगे कि इसमें से 3 को कॉमन लेंगे। क्या करेंगे? 3 को सिर्फ कॉमन लेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपको 3m या तो 3m+1 लाना है, तो यहाँ पर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। क्या आप रखिएगा इसके जगह पर? तो 3q स्क्वायर रखना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप फिर से इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 3 जा 9 और q स्क्वायर वापस से अपने पोजीशन पर आ जाए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? ये जो 3 है और ये पूरा क्या हो जाएगा? एक m हो जाएगा, m, और यहाँ पर उसी के फॉर्म में आपको लाना है। और m जो है साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई एक तरह का इंटीजर है, तो ये भी तो कोई एक तरह का इंटीजर है। आया समझ में? तो लिख दीजिएगा इस तरह से, यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m। तो आप बोलिएगा कि डायरेक्ट m कैसे लिख दिए? तो आपको एक सबूत देना पड़ेगा कि भाई हम m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर लिख रहे हैं। ये क्या है दोस्तों? 3 है। ठीक है, 3q स्क्वायर लिख रहे हैं और लिख दीजिएगा कि m इज सम इंटीजर। ठीक है, आ गया ना समझ में अच्छे से? तो अब ये देखिए a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m आ गया। तो हमारे पास ऐसा है 3m है, यहाँ पर देखिए 3m है ना, तो एक तो हमने निकाल लिया। अब इसी तरह से आप r इज इक्वल टू 1 रखिए और 2 रखिए। जल्दी जल्दी बनाते हैं स्पीड में, कुछ कुछ तो समझ में आपको आ गया होगा अब तो। अब हम लोग व्हेन r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, सिंपल सा। अब एकदम जल्दी जल्दी वैसे ही एकदम आराम से बनाते चलिए। 3q, अब यहाँ पर आप रख दीजिए 1 और फिर इसके बाद क्या करिए कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसमें a स्क्वायर हो जाएगा और इसमें 3q + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर, अब ये देखने में लग रहा है कि a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर पता है ना क्या होता है दोस्तों? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। a + b का फार्मूला होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर +2 × ab। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूला पर आराम से आपको रख देना है, यानी कि a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर लिख दीजिए प्लस b स्क्वायर लिख दीजिए +2 × ab, 2 × ab।
3q इंटू 1। आ गया समझ में? अब आराम से स्टेप बाय स्टेप बनाइए। अब 3q इंटू 3q करिएगा, हम आपको बतलाए भी थे। 3q इंटू 3q हो जाता है 9q स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 ही ना होगा। अब 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6q हो गया। आगे समझ में? अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में अच्छे तरीके से अरेंज करके लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है 3m लाना है ना। 3m कैसे आएगा? तो देख रहे हैं कि इसमें भी 3 छुपा हुआ है, इसमें भी 3 छुपा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है। कोई बात नहीं, इसको नहीं रखेंगे। तो जिससे आपका 3 निकल जा रहा है उससे आप निकाल लीजिए कैसे भी करके। तो 3 हमने कॉमन लिया और यहाँ पर 3q स्क्वायर लिख दिया। 3 3 जा 9, q स्क्वायर वापस से अपने पोजीशन पर आ जाएगा ना। और यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? 3 2 जा 6q। अब इसमें नहीं है उतना क्षमता, तो हम यहाँ पर इतना तक रख देंगे और +1 रख देंगे। ठीक है। अब आप क्या करिए, इस पूरा इस जितना भी है ये एक तरह का इंटीजर है, इसको आप m मान लीजिए। ठीक है। 3m + 1 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है बुक में 3m + 1 है ना। तो लिखिए इस तरह से स्क्वायर इधर 3m + 1 ब्रैकेट में लिखिए कि m को हम 3q स्क्वायर + 2q मान रहे हैं, और लिख दीजिए कि m इज़ सम इंटीजर गिवन है ये। ठीक है। देखिए 3m + 1 आ गया ना, ये भी हमने शो कर लिया है। अब बारी है व्हेन r = 2 रखने की। ये हमारा लास्ट है। अब चलिए जल्दी से रखते हैं a = 3q + 2। इसी तरह से जैसा कि हमने बताया अभी तक, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए 3q + 2 का होल स्क्वायर कर लीजिए आराम से, और a², इसको भी अब फार्मूला पर तोड़ दीजिए। फार्मूला हमने आपको बता दिया है, a² + b² + 2 × ab। ठीक है। a², अब यहाँ पर 3q को बार बार मल्टीप्लाई करिएगा, यानी कि कितने बार? 2 बार, तो हो जाएगा 9q²। और ये 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q। अब इसको आप अच्छे से अरेंज कर दीजिए। ठीक है। +4। अब आपको क्या करना है दोस्तों? अब आपको 3 निकालना है ना। क्यों निकालना है पता है ना? क्योंकि आपको 3m + 1 टाइप से लाना है। तो कैसे लाइएगा? 3 इसमें से तो निकल जाएगा, 3 इसमें से भी निकल जाएगा, लेकिन इसमें से क्या निकल पाएगा? क्योंकि 3 के टेबल में 4 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे। ठीक है। कैसे तोड़िएगा? क्योंकि हम जान रहे हैं कि इसमें से 3 + 1 निकल जाएगा ना। 3 + 1, अब तो ये 4 हो जाएगा। अब इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन, इसमें से भी कॉमन निकल जाएगा आराम से। तो ऐसा करिए कि आराम से a² लिखिए और फिर उसके बाद 3 कॉमन लीजिए। 3 3 जा 9q² और 3 4 जा 12q आ गया। और यहाँ पर 3 है ही, तो यहाँ पर आपको +1 रखना पड़ेगा ताकि 3 1 जा 3 हो सके मेंटेन। आ रहा है ना समझ में? कोई दिक्कत? अब यहाँ पर +1 इसको बाहर रख दीजिए। ठीक है। कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है? अब इसको जो है पूरा m मान लीजिए, 3m + 1 अब तो आ जाएगा। तो a² 3m + 1, और ब्रैकेट में ज़रूर लिखिएगा, याद रखिएगा। लिख दीजिएगा m = 3q² + 4q + 1, और लिख दीजिए कि m इज़ सम इंटीजर। ठीक है। तो जो हमें चाहिए था दोस्तों वो हम पा लिए हैं। जो 3m या 3m + 1 चाहिए था वो हमें आज मिल गया है। तो हम अब क्या करेंगे? हम लिख देंगे कि हेंस इट कैन बी said that the square
of any positive integer is either of the form क्या है 3m और 3m + 1 हमने यहाँ पर ले आया है और प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ्ड। ठीक है, आ गया समझ में। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा टू शो डैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 9m + 1 और 9m + 8। यानी कि जो अभी हमने क्वेश्चन बनाया था दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन है ये भी। इसमें भी उसी तरह का है, एनी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, बस उसमें क्या था कि स्क्वायर था और इसमें क्या है कि क्यूब है। जैसे कि हम लोग उसमें स्क्वायर किए थे ना, अब हम लोग इसमें क्यूब करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ये सब लाना है, ला करके दिखलाना है। अगर ये सब आप ला करके दिखला देते हैं तो आपका ये क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। तो 5वां नंबर इस तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम आराम है। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख रहे हैं, आप समझ गए होंगे अभी तक में। तो पॉजिटिव इंटीजर एंड देखिए अब बी को जो है हम लोग नया चीज़ यहाँ पर देखिए क्या है कि 9m है, 9m + 1 है, 9m + 8 है। अब आपको ध्यान से सुनना है इस बात को। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1000 दे दिया जाता, मान लीजिए सपोज डैट 1000 दे दिया जाता, तो क्या आप r = यानी कि रिमाइंडर = 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि आप 1000 तक निकालते, तब तो ये पूरा कॉपी भर ना जाता एग्ज़ाम का। तो क्या करते, कैसे निकालते, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे कि इसमें देख रहे हैं कि 3 छुपा हुआ है, 3 इसमें भी छुपा हुआ है और 3 इसमें भी छुपा हुआ है। तब हम क्या करेंगे कि b = 3 ले लेंगे। जैसे मान लीजिए 1000 रहता, तो 1000 रहता तो आप उसमें से 2 निकाल लेते कॉमन, तो आराम से सॉल्व कर सकते थे ना। आ रहा है ना समझ में। तो हम देख रहे हैं कि इसमें से अगर 3 हम निकाल लेते हैं तब भी ये बन जाएगा। आप 9 ले करके भी बना सकते हैं, आप कोशिश करिएगा, वैसा ही बनेगा, वैसा ही सवाल आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं ना कि b = 3 ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रूफ करना है ना, इसीलिए हमने यहाँ पर b = 3 ले लिया। अब देखते हैं कि आता है कि नहीं उतना आंसर, 9m + 9m + 1 इस तरह का आता है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करिए कि बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न लेमा ठीक है, और इसका मेथड किस तरह से होता है BQ + R, और पता ही होगा कि 0 जो है वो R से छोटा है या बराबर है, और R जो है छोटा है B से। ठीक है, अब यहाँ पर A तो वैसे ही रहेगा और B के जगह पर हम लोग 3Q + R लिख रहे हैं, और जस्ट टू जस्ट ये हमने लिख दिया। वैसे ही क्वेश्चन एकदम आराम से समझना है। और अब हम क्या करते हैं कि R का जो वैल्यू है वो हम जान रहे हैं कि 0 1 2 तक ही ले पाएंगे, 3 तक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो R = लिख दीजिए कि 0 1 2। ठीक है, अब क्या करिए कि आराम से पारा पारी ले करके सॉल्व करिए। एक बार R = 0 लीजिए, दूसरे बार R = 1, तीसरे बार R = 2 ले लीजिएगा, बन जाएगा। तो A = वापस से अपने पोजीशन पर आइए, 3Q + R, तो R के जगह पर 0 लेना है, तो A = 3Q हो गया हमारे पास। अब क्या करना हम लोग को, इस क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया गया है कि आपको क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करना है, तो इसको क्यूब करिए। तो क्यूबिंग, जैसे उसमें स्क्वायरिंग किए थे ना, अब इसमें क्यूबिंग करेंगे। ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो एकदम सिंपल सा क्यूब कर दीजिए। तो 3Q का क्यूब। अब आप ही बताइए कि अगर 3Q × 3Q × 3Q करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना। तो 27 और क्यूब, क्यू कितना है 3 2 है, तो क्यू का पावर 3।
आगे समझ में इस तरह से। तो हमने देखा कि यहाँ पर ए क्यूब इज इक्वल टू 27 Q3 आया है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें तो 9m है, तो यहाँ पर तो 27 है। तो हम क्या करेंगे कि जानबूझ करके दिमाग लगा करके कि 27 में हम जान रहे हैं कि 9 छुपा हुआ है। कैसे? देखिए, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 को अगर हम बाहर निकालें तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? 9 3 जा 27, तो क्यूब लिख दीजिए। अब आप इसको m तो बना सकते हैं ना, क्योंकि m जो है यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि एक इंटीजर है। ठीक है, लिख दीजिए m इज इक्वल टू 3Q क्यूब। ठीक है, m इज एन इंटीजर, कोई भी एक इंटीजर है, सम इंटीजर आ गया। तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m। अब तो हमारे आया एक 9m तो आ गया ना, आया। अब आगे बढ़ाते हैं, तो अब लेते हैं व्हेन r इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से बनाते हैं। तो ले लीजिए r इज इक्वल टू 1 ले लिए। अब बनाइए a इज इक्वल टू 3Q प्लस 1 a इज इक्वल टू, अब 3Q प्लस 1 तो आ गया, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग करिए दोस्तों, बहुत इजी है। ए क्यूब, अब यहाँ पर 3Q प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि 3Q प्लस 1 का क्यूब करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ना कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि एक बार a स्क्वायर b हो जाएगा और प्लस अब ये स्क्वायर जो है b के पास चल जाएगा। ठीक है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूला पर आराम से रख दीजिए, ये आपका a है, ये आपका b है। तो 3Q का क्यूब हो गया और 1 का क्यूब हो गया, 3 इंटू a स्क्वायर b, यानी कि a स्क्वायर कौन? ये, तो 3Q का स्क्वायर और b यानी कि 1। ये तो हमारा यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, प्लस 3 इंटू a, यानी कि a है 3Q और इंटू 1 का स्क्वायर। चलिए अब जल्दी से बना देते हैं। 3 क्यूब का पता ही है क्या होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अभी हमने आपको बताया भी था, देखिए तो बताया था ना। और 1 को आप कितना ही मल्टीप्लाई करिएगा 1 ही होगा। और इसमें देखिए 3 3 जा 9, जैसे देखिए 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, और इसमें मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो वही सेम रहेगा, और प्लस 3 3 जा 9 क्यू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो सेम ही रहेगा। अब इसको फिनिशिंग कर दीजिए अच्छे से, 27 क्यूब और प्लस 1, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए अच्छे से अरेंज करके, जिसका ज़्यादा पावर रहेगा उसको पहले लिखेंगे। और 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? इसको लेकर के हमको अब क्या करना है कि 9 कॉमन निकालना है, पता है ना क्यों? तो 9 निकालिए, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 हो जाएगा ना, और 9 1 जा 9 यानी कि क्यू हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर करके देखिए, वैसा सेम रिज़ल्ट आना चाहिए 9 क्यू, और यहाँ पर प्लस 1 है तो इसके पास उतना क्षमता नहीं है, इसको बाहर लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करिए कि इसको पूरा आप m मान लीजिए, 9m प्लस 1, और लिख दीजिए कि m इज इक्वल टू जो है वो 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू है। ठीक है, और m इज़ सम इंटीजर। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, बहुत इजी था। तो हम देख रहे हैं कि 9m प्लस 1 आ गया है। ठीक है, तो 9m प्लस 1 यहाँ पर देखिए है हमारा आ गया। अब हमको 9m प्लस 8 लाना है। तो अब क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग r इज इक्वल टू 0 और 1 तो रख लिए,
अब नेक्स्ट बारी है 2 का, तो r इज इक्वल टू, अब 2 रख के देखिए, व्हेन r इज इक्वल टू 2, तो आराम से वैसे ही बनाइए, a इज इक्वल टू 3q। अब जो है इसके जगह पर 2 रखाएगा रिमाइंडर की जगह पर, ठीक है। और सिंपल सा अब आप क्या करिए, क्यूबिंग करिए बोथ साइड्स, सिंपल है दोस्तों अब तो। और एक क्यूब इस साइड भी कर दिए, 3q प्लस 2 इस साइड भी कर दिया, ठीक है। पता ही है इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम बता चुके हैं। तो 3 क्यूब हो जाएगा इधर, प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर इंटू बी के जगह पर क्या है 2 है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, ए इंटू बी स्क्वायर। ओके, बस कैलकुलेट कर लीजिए अच्छे से, एकदम सिंपल है। अब इसका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा क्यूब, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, और इसमें 3 3 जा 9 हो जाएगा ना, 3 3 जा 9 हुआ ना, ये 9, 9 3 जा 27, और 27 2 जा 54 होता है दोस्तों, 54, और यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर आता ना, इसलिए। ओके, अब इस पर क्या करिए कि 3 3 जा 9, और यहाँ पर 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, और 12 3 जा 36, तो यहाँ पर सिर्फ 36 क्यू आएगा, ठीक है। इसमें क्यू स्क्वायर मत लिख दीजिएगा। ओके, आगे ना समझ में अच्छे से। अब इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए अरेंज करके, तो सबसे ज़्यादा पावर है 27 क्यूब, फिर इसके बाद 54 क्यू स्क्वायर, 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें से आपको क्या करना है, 9 कॉमन निकालना है। तो 9 कॉमन जो है ये इससे निकलेगा, इससे निकलेगा और इससे निकलेगा, ठीक है। क्योंकि पता है ना 9 कॉमन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको वैसा लाना है, प्रूफ करना है, 9m प्लस 8 लाना है। तो 8 लग रहा है निकल ही गया है, इधर भी निकल जाएगा, तो 9 कॉमन लीजिए, और 9 3 जा 27 होता है ना क्यूब। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 6 जा 54। ओके, बहुत सिंपल सा है दोस्तों, 9 4 जा 36, ठीक है। अब इसमें क्षमता नहीं है तो प्लस 8 यहाँ पर लिख दीजिए। अब इस पार्टी को, यानी कि इस पार्टी को हम जानबूझ करके ऐसा बनाए थे ताकि हम इसको m दे सके नाम, ठीक है। ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, और लिख दीजिए यहाँ पर कि जो m है वो हमने माना है क्या, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है। आ गया अच्छे से। और लिख दीजिएगा कि वही चीज़, वही स्टेटमेंट कि m इज़ सम इंटीजर। सिंपल था दोस्तों क्वेश्चन। तो हमने देखा कि यहाँ पर 9m प्लस 8 हमारा आ चुका है, आ गया ना। हमारे पास 9m भी आ गया, 9m प्लस 1 भी आ गया, 9m प्लस 8 भी आ गया। तो लिख दीजिए कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म क्या है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 प्रूव्ड। सिंपल सा था, लिख दीजिए। इस तरह से कहानी हो गया ख़त्म दोस्तों, सब पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा आपको, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत इजी। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m यहाँ पर और लिख सकते हैं प्लस 8, यही ना था, आ चुका है, ठीक है। और लिख दीजिए कि प्रूव्ड हमने कर दिया। ऊपर जो स्टेप हमने जो बनाया है उसके अकॉर्डिंग हमने इसे प्रूव कर दिया है। आगे समझ में दोस्तों, बहुत इजी था ना, बहुत इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे 1.2 एक्सरसाइज, जो कि बहुत छोटा सा है। फिर उसके बाद रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, ठीक है ना। उसको हम पूरा अच्छे से आपको डिटेलिंग में समझाएंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है
और ये रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। जय हिंद, वंदे मातरम।